कोलकाता कॉर्पोरेशन को भी और ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना होगा। अगर कल होकर ये सेंट्रल कोलकाता में कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार और यहाँ का पुलिस होगा। तो बोल रहा है कि कोई आदमी एडमिट हो गया, बिल्डिंग गिरा है, पाचिल गिर गया है, डेड हो गया, तो मेडिकल भी जाकर देख लीजिए। और अभी थाना 2 तल्ला आप क्या खुद से तोड़िएगा? ऑर्डर कारपोरेशन से तोड़वाएगा, केएमसी तोड़ेगा ना, आप खुद से तोड़िएगा। अगर कारपोरेशन ऑर्डर देगा हम लोग तोड़वा देंगे। क्या अभी भी तो गार्डन रीच में पिछले रविवार को हुए भयानक बिल्डिंग हादसे को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 39 के एक जर्जर इमारत का एक छोटा सा हिस्सा गिर जाने से लोगों में आतंक फैल गया। सूत्रों के मुताबिक वार्ड नंबर 39 के 13/A H/7 मार्ग स्क्वायर पर स्थित एक 4 मंजिला मकान बिल्कुल जर्जर हालत में है और कोलकाता कॉर्पोरेशन की ओर से इस बिल्डिंग को रहने के लिए एक खतरनाक बिल्डिंग यानी कि विपदाजनक बिल्डिंग करार दिया गया है। और खुद इस बिल्डिंग के खतरनाक होने का कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से भी बोर्ड लगा दिया गया है। आरोप है कि कल रात इस बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा गिरा, जिसके बाद यहां पर रहने वालों में आतंक मच गया। वहीं दूसरी ओर से इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश भी दिया गया है। इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर अभियोग करने वाले व्यक्ति ने बताया कि कल रात जो हादसा हुआ इससे लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग तरावी पढ़ रहे थे, तरावी का नमाज के वक्त में अम्मी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, छज्जा ऊपर से हल्का सा गिरा जी। अब छज्जा गिरने के बाद क्या हुआ, किसी का इंजरी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये डिलापिलेटेड कंडीशन में है। ये कभी भी कोई हादसा का शिकार हो सकता है। पीछे भी जिस तरीके से आप देख सकते हो फट वट गया है, जिस तरीके से क्रैक हो रहा है, इसका तोड़ने का ऑर्डर 2014 में आ चुका था जी, जिसका कंप्लेनेंट भी हम हैं, जिसका कॉपी भी सारा मेरे पास है जी। ठीक है, वो सारे कॉपी में आपको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अच्छा, अभी ये 2013-14 से हुआ है ऐसे टेढ़ा है। हाँ, डे बाय डे सिंकिंग, आप पीछे भी देख सकते हैं क्रैक हो रहा है। ये गार्डन नीच में जो घटना हुआ है इसके बाद क्या आप लोग को बहुत ज्यादा खौफ? इसके बाद तो डर सा हो गया, डर सा सुभा रहा है। तो इस मामले ये जो बिल्डिंग का जो हालत खस्ता है, क्या इसके लिए आप लोग कभी कुछ कोशिश किया ठीक करने के लिए या बहुत कुछ? सारा कंप्लेंट मैंने किया है, यहाँ तक के हाई कोर्ट का ऑर्डर भी करवा दिया है। सब ऑर्डर करवाने के बाद सब कुछ कर दिया गया है। इन लोगों को नोटिस भी दे दिया हुआ था। तो विपदजनक बाड़ी का बोर्ड आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हम लोग तरावी पढ़ रहे थे, वहाँ मेरी फोन की ऐसा ऐसा बात है जी कि अचानक जो है इसका ये गिरा है। हाँ, इधर टूट गिरा क्या? हाँ, हम लोग को डर लग रहा, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। चलो नीचे चलो। चीफ मिनिस्टर के घर का भी लेटर मेरे पास है, जितने काउंसिलर है, थाना है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जॉइंट कमिश्नर है, सभी को मैंने ये लेटर दे चुका है। और ये सन 2013 में इसको कंप्लेन होने के बाद नबन्ना से एक मेरे को चिट्ठी मिला था चीफ मिनिस्टर हाउस से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट किया। हाई कोर्ट करने के बाद एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, हरीश टंडन ने एक ऑर्डर दिया, इमीडिएट जस्टिस हरीश टंडन इमीडिएट इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए। तो क्यों नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ, तो फिर कॉर्पोरेशन का आपने जनाया नहीं? या कॉर्पोरेशन 2-3 बार मैंने जलाया और इस जलाने के चक्कर में बहुत बार मैं इन लोगों से झगड़ा भी हुआ और इसके कारण से मेरे अब्बू का भी इंतकाल हुआ। इसी चक्कर में इन लोगों ने मतलब जिस तरीके से हम लोगों के साथ किया है तो हम लोग हिम्मत हार चुके थे। लेकिन अभी जो दुर्घटना हुई है इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिर कोई एक बड़ा हादसा ना हो जाए, माहौल और मोहल्ला के लोग इसमें पिसा नहीं जाए, कोई भी इस दुर्घटना में जा सकता है। कोलकाता कॉर्पोरेशन को भी और ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना होगा। अगर कल होकर ये सेंट्रल कोलकाता में कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार और यहाँ का पुलिस होगा। क्या आपने इसका जानकारी यहाँ के जो पार्षद है, काउंसलर को कई एक बार मैंने जानकारी दे दी है। काउंसलर ऑलरेडी चिट्ठी भी रिसीव की है। काउंसलर कुछ दिन तक इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये लिया है। उसके बाद कुछ कारण से उनके साथ मेरा संपर्क टूट गया, उसके बाद वो खामोश है या कुछ और बात है वो मैं नहीं जानता। क्या चाहते? क्या आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड यही है कि मोहल्ला पाड़ा के बच्चे को और यहाँ के लोगों को अगर जान की सेफ्टी चाहिए तो इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द डेमोलिश किया जाए। तो आप अकेले पे इस फैमिली ये यहाँ पे ऊपर में 3-4 टेनेंट थे, जिसमें तो 2-3 खाली करके चले गए हैं और बाकी जो जिन लोगों ने बनाया वही लोग रह रहे हैं। उन लोगों को
डर महसूस नहीं होता, लेकिन हमको अभी जिस तरीके से फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद हमको डर महसूस हुआ। इसलिए अभी जब आप लोग, हम लोग अशफाक भाई साथ में थे, साल भर पहले ये खुद हो रहा है, ये बिल्डिंग छोड़ रहा है, ये देखिए इस तरीके से छोड़ रहा है। अगर इसको हालात को अगर ठीक नहीं किया जाए तो कभी भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, मैं बॉबी हकीम से ये अपील करता हूँ कि इस पे कुछ एक्शन ले मेयर साहब। अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ कल कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार केएमसी होगा। दूसरी ओर इस बिल्डिंग के मालिक पक्ष की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, एक छोटा सा हिस्सा गिरा था जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं गिरा है, उधर बांस का भाड़ा बांध रहा था। हाँ, कहीं पर ये तो सीमेंट का हल्का छोटा सा ये टुकड़ा जो गिरा है रात में, कोई ईटा बड़ा नहीं गिरा है। आप लोग ऊपर जाके देख सकते हैं। हाँ, और ये 2 तल्ला हम लोग खुद कारपोरेशन ऑर्डर दिया तोड़ने के लिए, बांस का भाड़ा बन के इसको हम लोग तोड़ना है। हाँ, और आप खुद जाके ऊपर देखिए कितना बड़ा का गिरा। आप लोगों को तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे आदमी आकर बोल रहा है कि कोई आदमी एडमिट हो गया, बिल्डिंग गिरा है, पाचिल गिर गया है, डेड हो गया, तो मेडिकल भी जाकर देख लीजिए। अगर भी थाना 2 तल्ला आप क्या खुद से तोड़िएगा? ऑर्डर कारपोरेशन से तोड़वाएगा, केएमसी तोड़ेगा ना, आप खुद से तोड़िएगा? अगर कारपोरेशन ऑर्डर देगा हम लोग तोड़वा देंगे। क्या अभी भी तो लोग उसमें रह रहे हैं। हाँ, हम लोग रह रहे थे उसमें। हम लोग क्या ये बिल्डिंग विपदजनक है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जो लिखा हुआ तो फिर भी आप लोग रह रहे हैं? बहुत टेंशन रह रहा है। अगर कोई हादसा होता है कौन रह रहा, वही जिम्मेदार होगा। myself डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।